नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जी के मास्टर पर। साथियों, मेरा नाम है दिनेश और आज लेकर के आए हैं 1 फरवरी से और 28 फरवरी तक जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वन लाइनर वाले, वो क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आपकी आने वाली जो भी एग्जाम लगेगी उनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आप सभी को पता है। तो आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना है। जल्दी से अपने चैनल पर 5 के सब्सक्राइबर करवाने हैं, जो कि हम भी मेहनत करेंगे और आप लोग भी मेहनत कीजिएगा। डेली ही ऐसे ही शानदार क्लासेस लेकर के आते रहेंगे, बस आप लोगों का सपोर्ट बना रहे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आज की क्लास होगी ये, ठीक है, 1 फरवरी से और 28 फरवरी तक की क्लास होगी करंट अफेयर्स की। तो आइए इन सभी क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे, ठीक है। और कुंभ मेला लगा 20 फरवरी में, इसके बारे में सभी क्वेश्चनों को अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। पहला आता है, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला उर्सुला वॉन डेर लेयन की भारत यात्रा 27 से 28 फरवरी 2025 में होगी, यानी 27 तारीख को आएगी और वो 28 तारीख को भी रुकेगी, फिर चली जाएगी। सिर्फ 2 दिन की यात्रा के लिए आई हुई है। कितने दिन की? 2 दिन की यात्रा। अगला है, अमेरिका ने धनी व्यक्तियों के लिए देश में निवेश करने हेतु गोल्डन कार्ड इन्वेस्टर वीजा कार्यक्रम की घोषणा की गई है। किसके द्वारा की गई है? ये की गई है अमेरिका देश के द्वारा की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के अगले कौन बने हैं? ये अगले चांसलर बने हैं। कौन बने हैं? ये अगले चांसलर बने हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन में युद्ध पर अमेरिका द्वारा तैयार प्रस्ताव को अपनाया है। किसने अपनाया है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन के युद्ध पर अमेरिका द्वारा प्रस्ताव को अपनाया गया है। अगला है, कस पटेल संघीय जांच ब्यूरो FBI के पहले भारतीय मूल के निदेशक बने हैं। क्या नाम है इनका? कस पटेल, ठीक है। इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला है, कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी 17 से और 18 फरवरी 2025 में भारत के दौरे पर आएंगे, यानी कि 17 से और 18 फरवरी को भारत के दौरे पे आएंगे। कहाँ के? कतर के, ठीक है। अगला है, यूक्रेन पर अमेरिका रूस शांति वार्ता सऊदी अरब में शुरू होगी। कहाँ पर होगी? ये सऊदी अरब में शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है, 2024 में भ्रष्टाचार धारक सूचकांक CPI में भारत का स्थान 180 देशों में 96वां स्थान है। कौन सा है? 96वां स्थान रहा है अपने प्यारे भारत का। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए प्रधानमंत्री मोदी वाशिंगटन DC में, ठीक है, होंगे। कब तक होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी? ये होंगे 11 फरवरी को। मोदी जी फ्रांस की यात्रा पर जाएंगे, 11 फरवरी से शुरू होगी, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखना। संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर 25% टैरिफ लगाया गया है। कितना प्रतिशत? 25%। नामीबिया के पहले राष्ट्रपति स्वतंत्रता नेता सैम नुजोमा के 95 की आयु में इनका निधन हो गया है। 95 वर्ष की आयु में इनका क्या हुआ है? निधन हो गया है, ठीक है। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर हो गया है, ध्यान में रखना। और UNGA के अध्यक्ष फिलेमोन यांग ने बहुपक्षीय जुड़ाव को मजबूत करने के लिए भारत का दौरा भी किया है। बार्ट डी वेवर ने बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ भी ली है। अमेरिका ने मैक्सिको, कनाडा, चीन से आयात पर टैरिफ भी लगाया है। WHO ने उच्च रक्तचाप से निपटने के लिए पोटेशियम युक्त नमक के विकल्प अपनाने का आग्रह भी किया गया है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव 22 से 27 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। और महाकुंभ 2025 का समापन महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को होगा। क्या होगा? ये होगा, इसका समापन होगा, ठीक है। 26 फरवरी को इसका समापन हो जाएगा महाकुंभ का। प्रयागराज में महाकुंभ ने 50 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कितना? 50,000 करोड़।
50 करोड़ से अधिक। ठीक है। 38वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 7 से 23 फरवरी 2025 तक फरीदाबाद में आयोजित होगा। और महाकुंभ प्रयागराज में बसंत पंचमी पर तीसरा अमृत स्नान आयोजित होगा। ठीक है। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर पवित्र डुबकी लगाई है। कहाँ के हैं ये? भूटान के हैं, ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके करंट अफेयर्स हैं, फरवरी माह के हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। गुरु रविदास जयंती 12 फरवरी 2025 को मनाई गई है। विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय है यूनाइटेड बाय यूनिक है। ठीक है। आइए राजनीति से कुछ करंट अफेयर्स है, इनको देखते हैं। रेखा गुप्ता बनी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, 27 साल बाद भाजपा की सत्ता में वापसी। यानी कि 27 साल पहले ओनली अदरवाइज कौन सी पार्टी आती थी, लेकिन 27 साल बाद में कौन सी आई है? ये आई है भाजपा पार्टी आई है। दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा सत्ता में लौटी, विधानसभा चुनाव में आपको हराया है। ठीक है। मध्य प्रदेश, आइए राज्य के करंट अफेयर्स है। मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 24-25 फरवरी को भोपाल में आयोजित किया जाएगा। और दिल्ली विधानसभा चुनाव करीब 60.42% मतदान हुआ है। कहां पर हुआ है? ये दिल्ली के विधानसभा चुनाव में किया गया है। आइए राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने उड़ान के दौरान पुनः लक्ष्यकरण क्षमता वाली नौसेना एंटीशिप मिसाइल NASAMS का सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है। सीबीएसई ने कक्षा 10 के लिए 2 बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के लिए मसौदा नीति का प्रस्ताव रखा है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी 4 दिवसीय फ्रांस की यात्रा पर जाएंगे। यानी कि 4 दिन के लिए फ्रांस की यात्रा पर जाएंगे। भारत के CDS कौन है? जनरल उपेंद्र सिंह, सेना प्रमुख हैं। और अगला है पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था 22 से 24 फरवरी को। ठीक है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर जोगी गोपा में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। परीक्षा पे चर्चा 2025 रिकॉर्ड डिजिटल जुड़ाव है। आदि महोत्सव 2025 से 16 से 25 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। मत्स्य 6000 भारत की चौथी पीढ़ी की गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी ने भारत के अंदर परीक्षण पूरा किया। ठीक है। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन ये 25 फरवरी से सुबह शुरू हुआ है और 9 मार्च को खत्म हो गया है। जापान के माउंट फूजी में होगा। ठीक है। अगला है संविधान के कुछ अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ F-35 स्टेल्थ फाइटर सौदे की घोषणा की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने महाकुंभ त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान किया है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 11 से 14 फरवरी 2025 तक यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। एयर इंडिया शो 2025 बेंगलुरु में विमानन रक्षा प्रदर्शनी 10 से 14 फरवरी तक होगा। और भारत और मिस्र संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 में ये 10 फरवरी को राजस्थान में शुरू हुआ है 10 फरवरी को। ठीक है। भारत ने स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 100 गीगावाट, कितनी? 100 गीगावाट को पार कर लिया है। किसकी बात की जा रही है? भारत की। पीएम मोदी ने महाकुंभ प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर पवित्र डुबकी लगाई। कौन लगाई है? भारत के मोदी जी के द्वारा लगाई गई है। ठीक है। निर्वासित भारतीयों को लेकर अमेरिकी सैन्य विमान अमृतसर पहुंचा है। भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन मालदीव में शुरू हुआ है। ठीक है। आइए विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं करंट अफेयर्स के, इनको देखते हैं। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार रिंग सर्जनम एम्स नई दिल्ली में हुआ है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की प्रमुख उपलब्धियां और भविष्य का मिशन है। ठीक है। कुछ सरकारी योजनाएं हैं करंट अफेयर्स के लिए, इसको देखते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड ऋण 10 लाख करोड़ के पार 7.72 करोड़ किसानों को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के 6 साल पूरे हो गए। शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान शुरू किया गया है। आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया है। मोहन बागान सुपर जॉइंट इंडियन सुपर लीग
ISL फुटबॉल विजेता बना है। पंकज आडवाणी ने दोहा में 14वां एशियाई स्नूकर स्वर्ण जीता है। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में 22 मार्च से 25 मई तक होगा। गुलमर्ग में बर्फ की कमी के कारण खेलो इंडिया विंटर गेम्स स्थगित हो गया है। गुलवीर सिंह ने इंडोर से 3000 मीटर में 17 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्विसेज टीम पदक तालिका में शीर्ष पर है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2024 में दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष पर हैं। और सचिन यादव उत्तर प्रदेश ने भाला फेंक में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, 84.39 मीटर स्थापित कर स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने पुरुष क्रिकेट वनडे सीरीज में इंग्लैंड को 3-0 से क्लीन स्वीप किया है। किसने किया है? भारत ने। किसको? इंग्लैंड को किया है। पहली बार ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 में रियाद सऊदी अरब में आयोजित किए जाएंगे। भारत ने अंडर 90 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब बरकरार रखा है। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब जीता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। सचिन तेंदुलकर को BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से इनको सम्मानित किया गया है। भारतीय छात्रों ने एक्सेसवे ऐप के लिए ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नेंस अवार्ड 2025 में कांस्य पदक जीता है। एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन 2025 में 25 से 26 फरवरी 2025 को गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और RBI ने सिटी बैंक, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस और JEM फाइनेंशियल पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक पर लगे कारोबारी प्रतिबंध भी हटा दिए हैं। किसने? RBI के द्वारा लगाया गया था कोटक बैंक के जो प्रतिबंध थे उनको हटा दिया गया है। ठीक है, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। RBI ने 5 साल बाद रेपो रेट में कटौती की, वित्तीय डिजिटल सुरक्षा उपायों की घोषणा की। बजट 2025 की मुख्य विशेषताएं हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत के वास्तविक GDP 6.4% बढ़ेगी। मध्य प्रदेश गिद्धों की सबसे अधिक संख्या का घर है। कौन सा है? MP मध्य प्रदेश। जनवरी 2025 तक का सबसे गर्म जनवरी होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है। भारत ने 4 नए रामसर स्थल जोड़े हैं, कुल इनकी संख्या हो गई है 89। ठीक है, उनकी नियुक्ति कौन कौन हुई है? मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में डॉक्टर V आनंद नागेश्वरन का कार्यकाल विस्तार है। ज्ञानेश कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की करंट अफेयर्स थी जो काफ़ी महत्वपूर्ण रही एग्जाम की दृष्टि से, आपने इनको देखा है। आइए अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में कुछ तथ्य हैं, इनको देखते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की है। ठीक है, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन की भारतीय यात्रा, जो अपन ने पहले वन लाइनर वाली करंट अफेयर्स पढ़ी है तो ये यहाँ पे सारी डिटेल से बताई गई है। ठीक है, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आज की क्लास, आप लोगों के लिए आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी ये क्लास। तो दोस्तों आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के अगले चांसलर बनेंगे, इसको अपन ने शुरुआत में पढ़ा है। ठीक है, आपको पता है, पढ़ा आपने, तो ये क्या है, ये पूरी डिटेल से बताया गया है। ठीक है, और अपन उनको जो जैसे ये क्वेश्चन है इसको ऐसे पढ़ा है और इसका आंसर दिया गया है। तो दोस्तों आज की क्लास को अपन यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक और अगली शानदार क्लास के लिए। और ये कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी 17 से 18 फरवरी भारत की यात्रा पर आए थे। ठीक है, चित्र में देख लीजिए आप लोग। और कस पटेल है भारत के जो FBI के पहले भारतीय मूल के कौन बने हैं? निदेशक बने हैं कस पटेल। ये देख लीजिए, ये ट्रंप है। ये ट्रंप कौन है? ठीक है, ये आपको पता है ना, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण हुई है और ये यूक्रेन पर अमेरिकी रूस शांति वार्ता सऊदी अरब में शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये आप इनके सामने देख लीजिए। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में 6 से 7 जुलाई को रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो जुलाई यानी कि ये होगा 2025 में होगा, 6 से 7 जुलाई को होगा। क्या होगा? ये होगा
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ठीक है। ये कहाँ पर होगा साथियों? ये होगा रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। ये ब्रिक्स सम्मेलन होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। और अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए भारत के मोदी जी ने वाशिंगटन डीसी में मुलाकात की और वहाँ पे पहुँचे हैं, ठीक है। और 2024 के भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 180 देशों की लिस्ट में 96 के स्थान पर आया है, ठीक है। ये रैंक है भारत की, ये अपन ने पहले पढ़ चुके हैं ऊपर, ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,